दोस्तों कैसे हैं आप। एक महत्वपूर्ण विषय पर जो है आज वीडियो बना रहा हूं और पिछले 2-3 दिन से जो है वीडियो नहीं बना पाया था। इसके लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन एक्चुअली में सीधे मुद्दे पर आते हैं क्योंकि थोड़ा गंभीर मुद्दा है। मुद्दा यह है कि यूके में, ब्रिटेन में टेलीग्राफ अखबार में जो है एक खबर छपी है जिसमें यह कहा गया है कि वहाँ पर जो है हिंदू और जो यहूदी बच्चे हैं, हिंदू और यहूदी बच्चे है ना, इनके खिलाफ जो है भारी मतलब इनको तकलीफ का सामना करना पड़ता है, इनको दबंगई का सामना करना पड़ता है। अंग्रेजी में जिसको कहते हैं बुलिंग, है ना, बुलिंग का सामना करना पड़ता है। इनके साथ भेदभाव किया जाता है, इनको हमेशा मतलब जो है नीचा दिखाया जाता है, इनको हमेशा जो है वो कहा जाता है कि तुम्हारे धर्म में ये गलत है, वो गलत है ना। ये सब चीज़ें जो है कही जाती हैं। और ये एक वहाँ की एक हेनरी जैक्सन मेरा ख्याल है नाम है, मैं नाम अभी एकदम ठीक से याद नहीं है, लेकिन हेनरी जैक्सन सोसाइटी जो है उसने एक सर्वे किया है, उसके आधार पर यह रिपोर्ट छापी गई है। उसने कल जो है अपनी रिपोर्ट जारी की है। तो इसमें जो मुद्दा है वो ये है कि जो है ब्रिटेन में जो है जहाँ पर कि जो है हिंदुओं ने जा करके इतना वहाँ की अर्थव्यवस्था को संभाला है। और अभी भी जो है कल एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप देखेंगे सीएनबीसी पर, सीएनबीसी जो चैनल है, बिजनेस चैनल, उस पर जो है ये बता रहा है कि वहाँ पर जो है वो टेक सुपर पावर बनना चाहता है ब्रिटेन। और उसके लिए जो है उसकी उम्मीद ये है कि भारत से बहुत सारे टेक वर्कर्स जो हैं वो आएंगे ब्रिटेन में, और वो जो हैं ब्रिटेन को वापस जो है टेक्नोलॉजी के मामले में सुपर पावर बनाएंगे। तो एक तरफ तो ब्रिटेन की उम्मीद यह है कि टेक्नोलॉजी के मामले में सुपर पावर हम कैसे बनेंगे, तो उसके लिए भारतीय लोग जो हैं वो आकर के यहाँ पे हमारी सेवा करेंगे, हमारे यहाँ नौकरी करेंगे। दूसरी तरफ यह है कि जो वहाँ पे जो स्कूली बच्चे पढ़ रहे हैं, जो संस्कार वाले बच्चे हैं, जो जो सनातन संस्कार से युक्त बच्चे हैं, और जो आपके अर्थव्यवस्था की सेवा कर रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, जो कानून मानते हैं, जो टैक्स जमा करते हैं, जो किसी बड़ी साजिश का हिस्सा नहीं है ना, उन बच्चों को आप दबा रहे हैं, उनको आप बुलिंग कर रहे हैं, उनको आप जो है मैंने ठीक से जीने नहीं दे रहे। उनके बचपन पर आप उनके बचपन को आप खरोंच लगा रहे हैं, स्कार लगा रहे हैं आप। उनके बचपन को जो है वो उसके जो यादें रहेंगी वो कड़वी यादें रहेंगी, है ना। ये विषय है। तो ये एक विषय हुआ। उसमें ये भी बात आई कि भारत में जो कुछ होता है या इजराइल में जो कुछ होता है, इसको लेकर के भी जो है ताने मारे जाते हैं जो है वहाँ के हिंदू बच्चों को और यहूदी बच्चों को, है ना। ये भी कुछ बात आई है शायद। अब सवाल ये उठता है कि भाई अगर ऐसी बात है, अगर भारत में इतना कुछ गलत हो रहा है या इजराइल में इतना कुछ गलत हो रहा है, और अगर उसके लिए ताने मारा जाना जो है वो बनता है अगर हिंदू और यहूदी बच्चों का, तो फिर दुनिया भर के जो जो ब्रिटिश जो गोरे बच्चे हैं, ब्रिटेन ने जो है 200 साल भारत में क्या किया है, अन्य देशों में क्या किया, उसके लिए उनको ताने सुनने चाहिए अगर ये बात है तो। लेकिन ऐसा तो है नहीं। कोई भी जो मतलब सही आदमी होगा वो इसका जो है सपोर्ट नहीं करेगा, समर्थन नहीं करेगा। तो इसके लिए जो है अब सवाल ये उठता है कि वहाँ के जो हिंदू बच्चे हैं, जो 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 यहूदी बच्चे हैं, इनको मिल करके, इनके पेरेंट्स को मिल करके, और इसमें अगर ज़रूरत लगे तो भारत सरकार और इजराइल सरकार जो है वो मदद करे, और एक भारी भरकम जो है लॉसूट, एक भारी भरकम जो है लीगल केस जो है वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ ब्रिटिश कोर्ट में दायर किया जाए। और अगर ब्रिटिश कोर्ट में नहीं हो सकता है तो जो भारतीय जुडिशरी है वहाँ पर, या इजरायली जुडिशरी है वहाँ पर जो है केस दायर किया जाए, जिसमें यह मांग की जाए कि ब्रिटेन में रहने वाले जो हिंदू और यहूदी परिवार हैं, जितने भी हैं, उनको भारी भरकम मुआवजा जो है आपको देना होगा। क्योंकि इस बुलिंग को जो है आप रोक नहीं सके, और ये आपकी नीतियों के कारण और आपकी व्यवस्था की कई खामी मानी जाएगी, है ना। भारत में भी जो है वो कई प्रकार के जो हैं अन्याय हुए हैं, तो उसके खिलाफ जो है मुआवजा की बात होती है। तो इसलिए जो है ब्रिटिश सरकार को इसके लिए जो है हिंदू और यहूदी परिवारों को जो है मुआवजा देना चाहिए। इसके लिए भारत में भी जो भी जो जन सरोकारी वकील हों, जो इस प्रकार के जो एक्टिविस्ट हों, वो इसमें मदद करें, वो इसके लिए जो है धन संग्रह भी करें, और उसके लिए जो है वो केस बनाने में, उसके ड्राफ्टिंग में भी जो है मदद करें, है ना। ये एक अच्छा काम होगा, और कहीं ना कहीं जो है राहत मिलेगी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को जब मुआवजा देना पड़ेगा, जब ब्रिटिश सरकार को भारी भरकम अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी,
और उनका मतलब ये लॉ सूट इसलिए भी ज़रूरी है कि मुआवजे की ही बात नहीं है, बात यह है कि इतिहास में ये दर्ज होना चाहिए कि ये इस तरह का जो है ये व्यवस्था ठीक से नहीं दे पाया। अगर जो है मान लीजिए यहाँ पर कोई कांड होता है, बड़ा कांड होता है, तो उसके लिए भारत को बदनाम किया जाता है, भारत के बारे में पूरा छिन्न भिन्न कर देते हैं उसका रेपुटेशन कि यहाँ पे ऐसा कैसे हो रहा है। तो आपका भी तो दर्ज होना चाहिए, आप भी जो जहाँ फेलियर रहा है वहाँ पे दर्ज होना चाहिए, है ना। ये एक बहुत ही एक आवश्यक चीज़ है। मुझे लगता है कि यहाँ के जो भारत के जो राष्ट्रवादी शक्तियाँ हैं वो भी इसमें पूरा रुचि लेकर के सहयोग करेगी। ये उनका फर्ज बनता है, ये कर्तव्य बनता है उनका, और इसको किया ही जाना चाहिए, है ना। तो एक भारी भरकम लॉ सूट, और लॉ सूट सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि आपको पैसा चाहिए, है ना। पैसा तो एक तरीका है, क्योंकि आप क्या समय को पलटा तो सकते नहीं हैं, समय को तो आप पलट नहीं सकते, तो आप पैसा पैसा दे करके आप जो है किसी न किसी तरह से जो है उसको आप इस मजबूती पर लाते हैं कि ठीक है भैया, अगर वो कहीं और जाना चाहता है, कहीं और अगर कहीं महंगा उसको लग रहा है जहां वो पहले नहीं जा पा रहा था, अगर वो पैसा लेकर के वहां से शिफ्ट करना चाहता है तो वहां से शिफ्ट कर जाए, है ना। तो ये एक मुआवजा भी होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि एक जब कोर्ट रूलिंग आएगा कि हाँ ये जो है ब्रिटिश सरकार की गलती है, ब्रिटिश सरकार जो है यहाँ पर अपनी अपनी कमियों के कारण जो है, ब्रिटिश सरकार की व्यवस्थाओं की कमियों के कारण जो है यहाँ के इतने बच्चों को ये सब झेलना पड़ा, तो उसके उसके बाद जो है मामला ये होगा कि मतलब जो है ये इतिहास में दर्ज होगा कि हाँ ये कमी आपकी है, ये कमी आपकी है, और ये इतिहास में दर्ज होगा, ये हर जगह पढ़ाया जाएगा, इसका मीडिया कवरेज होगा, और ये आवश्यक है ना। क्योंकि अभी भी आप देखते हैं कि वहाँ के जो मीडिया संस्थान हैं, जो भी ब्रिटेन के या और भी जगहों के, अमेरिका वगैरह के या बाकी यूरोपीय देशों के, ये वहाँ वो अपने इतिहास के बारे में बात नहीं करते हैं कभी भी कि हाँ हम जो है दुनिया भर में लूट मचा करके आए हैं और हमारे घर में जो पैसा रखा है वो दुनिया भर से लूटा हुआ है ना। इसके बारे में बातचीत नहीं होती है। वहाँ की मीडिया दूसरे ही देशों को, जो गरीब गुरबा देश हैं, जो कि माने कई प्रकार के मुसीबतों से जूझ रहे हैं, वहीं की जो है कमियां निकालते रहते हैं, वहीं के बारे में जो है उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, वहीं के बारे में उल्टा सीधा कमेंट करते रहते हैं, और ह्यूमन राइट्स और फलाना ढिमकाना के नाम पर जो है उनको धमकाते रहते हैं, उनको बेइज्जत करते रहते हैं। तो इसके लिए जो है एक मैं मतलब कई विषय हैं, लेकिन मैं तत्काल में जो है ये विषय जो है एक तो मुझे लगा कि मतलब एक विषय को एक एपिसोड में हम लोग उसको ये करें, एड्रेस करें, संबोधित करें, है ना। तो ये एक विषय हो गया कि चूंकि इस तरह की रिपोर्ट आई है, इस तरह की रिपोर्ट जो है वो मीडिया कवरेज हुआ है, तो इसलिए जो है अब वहाँ के जितने हिंदू और यहूदी बच्चे हैं वो उनको एक क्लास माना जाए, और उनको जो है सरकार मुआवजा दे, अगले 10 साल तक दे, अगले 20 साल तक दे, अगले 50 साल तक दे। लेकिन ब्रिटिश सरकार को जो है कोर्ट में घसीटना ज़रूरी है, और उनको ये बताना ज़रूरी है कि भाई आपने जो ये किया है इससे जो है हमारी जो हिंदू आने वाली पीढ़ी है उनके उनके मन मस्तिष्क पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा है और दुष्प्रभाव पड़ा है, और ये स्वीकार्य नहीं है, और इसलिए जो है आपको ये मुआवजा देना होगा, है ना। वैसे भी आपने शुरुआत से भी बहुत सारी गलतियां की हुई हैं जिसका कोई मुआवजा आपने नहीं दिया है, और बल्कि हुआ यह है कि दुनिया भर के लूटा हुआ धन जो है उसको लेकर के आपने हथियार बनाए, और हथियार वापस गरीब देशों को बेच करके फिर से पैसे कमा लिए, है ना। और आपने उनके 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 टैलेंटेड लोगों को, उनके अलगाववादी लोगों को जो है आपने अपने यहाँ बुला करके टैलेंटेड लोगों को लगा दिया नौकरी में कि तुम नौकरी करते रहो, हमारे हमारे लिए नई नई चीज़ें बनाओ जिसको हम बेचेंगे दुनिया के बाजार में। अलगाववादियों को रखा कि भाई जब कोई सरकार जो है हमारी बात नहीं सुनेगी तो ये अलगाववादियों को हम खड़ा कर देंगे कि भाई तुम्हारे यहाँ जो है ये खुश नहीं है, ये अलगाववादी, है ना, और हम इनकी बात सुनने को मजबूर है क्योंकि हम तो मानवाधिकार के बड़े पैरोकार हैं, है ना। तो इस तरह की राजनीति चलती रही है। तो इसलिए कहीं ना कहीं अब ये ज़रूरी हो गया है कि हम जो है आज के दिन में ये एक बहुत बड़ा काम है, और जितने भी लोग इसमें सहयोग कर सकते हैं वो बिल्कुल सहयोग करें, और अपने नज़दीकी जो जो भी आपके नज़दीक में जो राष्ट्रवादी शक्तियां हैं, जो राष्ट्रवादी संगठन हैं, उनके पास जा करके उनसे भी इस बात को लेकर के आप उनसे अनुरोध करें कि ये विषय ज़रूरी है, इस पर जो है काम होना चाहिए, और इसको छोड़ा नहीं जाना चाहिए, है ना। क्योंकि वो जो बच्चे हैं उनको ये लगना चाहिए कि हाँ उनके साथ कोई है ना। मानवाधिकार की, उनका भी मानवाधिकार है और उनके साथ कोई है, और उनके उनके लिए किसी ने आवाज़ उठाई, मजबूती से आवाज़ उठाई। कल को वही लोग जब सशक्त होंगे तो आपकी बातों को याद रखेंगे कि हाँ आप उनके कठिन समय में उनके साथ थे, है ना। तो ये बहुत ही आवश्यक है, और इसको जो है आपको ज़रूर हर एक को जो है आगे बढ़ करके राष्ट्रवादी शक्तियों को जो है इसके लिए उनको उन पर दबाव बनाना चाहिए कि वो इसके लिए आगे बढ़ें, इसके लिए काम करें, है ना।
मैं फिर से दोहराता हूँ, यूके टेलीग्राफ जो अखबार है वहाँ पर जो है हिंदू बच्चों को क्या क्या झेलना पड़ रहा है स्कूलों में, ब्रिटिश स्कूलों में, है ना, अंग्रेजी स्कूलों में, ब्रिटिश स्कूलों में। तो उसके बारे में जो है ये रिपोर्ट है, और मेरा ख्याल है कि आप इसको ज़रूर अध्ययन करें, और उसके बारे में जो मीडिया कवरेज है उसको भी देखें, और जो टेलीविज़न डिबेट्स हैं उसको भी सुनें, और उसके बाद में जो मैंने आपको बात कही कि ये एक लॉ सूट की ज़रूरत है वहाँ पर, भारत में, इजराइल में और ब्रिटेन में, तीनों जगह जुडिशरी को इसमें एंगेज किया जाए, है ना। बहुत सारे फालतू काम जो हैं वो फालतू टाइप के पिटिशन लगे हुए हैं वहाँ पे, तो इसमें एंगेज किया जाए, और ये कहा जाए कि भाई आप इसको देखिए और ये आवश्यक है, और ये एक ज़रूरी काम है।